प्रकृति का नियम है, एक भी गलत इच्छा पूरी हो नहीं सकती, एक भी सही इच्छा अधूरी रह नहीं सकती। कैसे? कैसे? मेरे को पैसे की इच्छा थी, मैंने बैंक में डकैती डाल दिया, तो इच्छा पूरी हुई कि नहीं हुई? इच्छा पूरी नहीं हुई, घटना पूरी हुई। सारी इच्छा तो इस बात की है कि सुख की निरंतरता हो जाए, अभाव से मुक्ति हो जाए, भय से मुक्ति हो जाए और जीवन सुखमय हो जाए। बैंक में डकैती डालने से भय बढ़ा कि नहीं बढ़ा? कितना पैसा आपको दे दिया जाएगा कि आपके भीतर की मानसिक असुरक्षा का भाव हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा? है कोई आंकड़ा? तो पैसा पाके हम भोग कर सकते हैं। देखो कितनी बढ़िया बात है। परिवार से मिला पुश्तैनी पैसा, नंबर 2 का पैसा, जमीनों को बेच के आया इजी मनी, ये कोई भी पैसा कहीं से भी आ जाए, ये आपके भीतर की मानसिक गरीबी को मुक्त नहीं कर सकता है। आप इससे भोग कर सकते हैं, अपना जीवन खराब कर सकते हैं, मुक्त नहीं करेगा। मानसिक गरीबी से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए सूत्र है, समाधान के बिना एक मानव समृद्ध हो नहीं सकता, यह भी नियम है। समाधान के बिना एक मानव समृद्ध हो नहीं सकता, क्योंकि समाधान पूर्वक मुझको समझ में आता है कि शरीर की आवश्यकता अलग है, मेरी आवश्यकता अलग है। शरीर की आवश्यकता से मेरी आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती, मेरी आवश्यकता से शरीर की आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती। भूख लगी है तो खाना ही खाने की आवश्यकता है, ज्ञान से भूख नहीं मिटेगा। और भूख मिट गई उससे ज्ञान नहीं आ जाएगा। तो मानव है, दो चीजों का साथ साथ होना है, दोनों की आवश्यकता अलग है, दोनों की आवश्यकता की क्वालिटी अलग है, उसको पूरा करने का तरीका अलग है। न शरीर की आवश्यकता से मैं की आवश्यकता पूरी होती है, न मैं की आवश्यकता से शरीर की आवश्यकता पूरी होती है। दो अलग दुनिया है। जिंदा रहने का कोई सामान, आवाज में दम नहीं, जिंदा रहने का कोई सामान, गई भैंस पानी में। तो जिंदा रहने का कोई सामान जीने के काम नहीं आता। कुछ भी कर लीजिए, जीने की दुनिया अलग है, और जीने की दुनिया समझ में आने के बाद दुनिया मुट्ठी में है ना? क्यों दुनिया मुट्ठी में है? क्योंकि आपको ये स्वीकार हो जाता है, मेरी भौतिक आवश्यकता मेरे पास, मेरा सम्मान मेरे पास, मेरी जिंदगी मेरे पास, आपसे क्या चाहिए? कुछ नहीं, चलो मिलके कुछ अच्छा कर सकते हैं, कर सकते हैं। If you're some हमको बहुत लोग बोलते हैं, हमारी जमीन पड़ी है 50 एकड़, कुछ कर लो। तुम्हारा संकट तुम निपटो। मैं क्यों निपटू भाई? संकट तुमने क्रिएट किया, डाल मेरे गले में रहे हो। तो भैया कुछ नहीं चाहिए, घर से 2 रोटी खाएंगे, बढ़िया आचरण के साथ जिएंगे, जो लोग चाहेंगे उनके सामने शेयर कर देंगे, बढ़िया खुशहाली मनाएंगे। ना अपने को आश्रम बनाना है, ना झंझट करना है। आश्रम बनाना होगा, समाज बनाएगा, समाज की जरूरत होगी, समाज बना लेगा। समाज की जरूरत थी, कई जगह बन रहा है, बन जाएगा और बन जाएगा। पेड़ के नीचे खड़े हो गए, संस्थान व्यक्ति संस्थान है, बाकी तो फैसिलिटी है। तो इसका मतलब है, जो मैंने बात कही कि एक भी गलत इच्छा पूरी हो नहीं सकती, एक भी सही इच्छा अधूरी नहीं रह सकती। गलत इच्छा होगी तो क्या होगी? गलत इच्छा होगी तो क्या होगी? सामान से सम्मान की तलाश, सुविधा से सुख की तलाश। क्या सामान से सम्मान मिल जाएगा? क्या सुविधा से सुख की निरंतरता मिल जाएगी? तो एक भी गलत इच्छा पूरी हो नहीं सकती, ये भी नियम है। एक भी सही इच्छा अधूरी रह नहीं सकती। बस टाइम मत पूछना कैसे। समाधान बराबर सुख। आज आपका चौथा दिन है। कितने लोग हाथ उठा के कह सकते हैं कि हाँ, समाधान बराबर सुख है, इसका स्वाद हमने चख लिया है? ठीक है, सभी कहेंगे, कोई बात नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ, समाधान बराबर सुख, ये इच्छा पूरी होगी कि नहीं होगी? होगी ही। श्रम से समृद्धि, ये इच्छा पूरी होगी कि नहीं होगी? होगी ही। तो कोई गलत इच्छा पूरी हो नहीं सकती, सही इच्छा अधूरी रह नहीं सकती। ऐसा ही नेचर का नियम है। इसका मतलब समझ में आया तो क्या आया? आवर्तनशील अर्थशास्त्र का मतलब है मानव की भौतिक आवश्यकता निश्चित है, साधन पर्याप्त है। ये पढ़ने में कैसा लगता है और ये पढ़ने में कैसा लगता है?
आवश्यकता असीम है, साधन सीमित हैं। ये पढ़ने से कैसा लगता है? नेगेटिविटी आती है, घबराहट आती है, असुरक्षा आती है ना, लूट खसोट करने की मानसिकता आती। आवश्यकता निश्चित है, साधन पर्याप्त है। अब कैसा लगता है? रिलैक्स फील होता है, देने का भाव आता है, जिंदगी को जीने का भाव आता है, दूसरों के लिए क्या कर डालें वो भाव आता है, अपनी मानसिक गरीबी मिटती है। इसका मतलब हर व्यक्ति सफल हो सकता है, हर परिवार की सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं, सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, हर मानव सुखी हो जाए, यही सफलता है। सभी सुखी हो सकते हैं, सभी सफल हो सकते हैं, सभी की सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं बिना किसी गलती अपराध किए। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे।